In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन 4 के दो पार्ट्स हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की क्लास में मज़ीद दो पार्ट डिस्कस करेंगे और इसको तफसील से समझेंगे। जैसे कि पुराना जो क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर था इसी तरह के कि लॉग बी ए लॉग सी बी, इसी तरह के क्वेश्चन से, बस उनमें जो इसमें फ़र्क से इतना है ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे गौर से देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, अगर मैं क्वेश्चन को लॉग बी ए इंटू लॉग सी बी, अब देखो यहाँ से पहली बात समझना आप, ये तो एग्जैक्टिस लिखा मैंने, ये वाला 1/, लॉग सी ए है ना, इसको मैं इस साइड पे भेजता हूँ तो 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 आप नहीं भी लिख सकते, लेकिन इसको इस साइड पे यहाँ आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा, लॉग सी ए। क्या ये उस साइड पे शिफ्ट हो गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये बन गया। पहला स्टेप समझ में आया। इधर गौर से देखिए, बाद में लिखा, अभी नहीं लिखना, बाद में लिखना, अभी समझना है। पहला स्टेप क्या किया, लॉग सी ए को इस साइड पर भेज दिया तो इक्वेशन से इस साइड पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन गया। सेकेंड में हमने लेट करना है, लेट क्या करेंगे, लॉग बी ए को x के बराबर लेट करेंगे, इक्वेशन 1, लॉग सी बी को y के बराबर करेंगे, इक्वेशन 2, और लॉग सी ए को z के बराबर करेंगे, इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन लोगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग ऑल अबव इक्वेशन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे, इसका क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताएं मुझे, क्या होगा, भी ये कहाँ आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए। इसको इक्वेशन 4 आई बात समझ में। इसके बाद इसका क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सी y इज इक्वल टू, ये भी इस साइड, इसको इक्वेशन 5, और इसका क्या बनेगा, c पावर z इस साइड पे a, इसको इक्वेशन 6। ठीक है, क्या नाम दिया इसको, इक्वेशन 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना है कोई दो, देखो यहाँ पर भी एक साइड पे a आया है, यहाँ पर भी a आया है, कोई दो हमेशा इसमें इक्वल होंगे, ज़रूरी नहीं है। अगर 3 इस तरह के हो ना, आप तक तो हमारे कोर्स में है, उसमें कोई 2 सेम होंगे, तो आपने क्या करना है, एक में दूसरे की वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए है, सी जेड है ना, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये करूँगा, जो ए की वैल्यू है इक्वेशन 1 के अंदर, ए की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूँ, सी जेड पुट कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 से ए की वैल्यू सी जेड किस में पुट करूँगा, इनटू इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 4 क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू, अब ए की जगह पे क्या पुट करना है, इक्वेशन 6 से क्या पुट करना है, सी जेड। समझ में आई बात, ए की जगह पे है, यही लिखना है। देखो ये हमने यहाँ उतारने हैं, कैसे उतारने हैं, बी एक्स एग्जैक्टिस लिखा, लेकिन ए की जगह पे, यहाँ से ए की जगह पे क्या लिखा हमने, ए की वैल्यू क्या लिखा, सी जेड लिखा। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, सेंटर वाले इक्वेशन से, सेंटर वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, सेंटर वाले इक्वेशन से बी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, बी की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे, पुट
इसको इक्वेशन 7 नाम दे दो। पुट वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 5 इनटू इक्वेशन 7। अब बी की जगह पे आपने क्या पुट करना है, सी। एक्स ऑलरेडी इधर है ना, एक्स रखो, लेकिन सी के साथ क्या भी है, वाई भी है, इज इक्वल टू यहाँ क्या है, सी जेड। समझ में आया? हमने क्या किया, बी की जगह पे सी वाई पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सी जेड एज इट इज लिखा है, लेकिन बी की जगह पे यहाँ से क्या पुट कर दिया, बी की जगह पे सी वाई, इधर बी की जगह पे सी वाई पुट कर दिया। एक्स तो ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है। सी और सी सेम हो तो कैंसिल, एक्स वाई किसके बराबर आया, जेड के बराबर आया। इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या होता है, वही क्वेश्चन हमारे पास आंसर बनेगा। अब पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई एंड जी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 इसको एक इक्वेशन का नाम दे दे, इक्वेशन 8 इनटू इक्वेशन 8। तो बताओ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, log b है, y की वैल्यू क्या है, log cb इंटू log cb इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है, log c a। दिस इज योर परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, मतलब यही हमने प्रूफ करना था आंसर के तौर पर, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 क्वेश्चन 4 है, पार्ट 4, क्वेश्चन 4 पार्ट 4। इसमें सिर्फ 2 टर्म गिवन है। सबसे पहला स्टेप आपने इस टर्म को इस साइड पे लेके आना है, ठीक है। सॉल्यूशन लगा के पहला स्टेप क्या करना है, इसको इस साइड पे लेके आना है। तो क्या होगा, log a b इंटू ये साइड पे आके log b a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा 1, ठीक है। क्लियर है बात। अब आपने क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या करेंगे, log a b इज इक्वल टू x और log b a इज इक्वल टू y। इसमें 2 टर्म है, लिहाजा एहतियात से इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 2। कन्वर्ट करो इसको, converting the above two equation into exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसका क्या होगा, a x इज इक्वल टू b, इसको इक्वेशन 3, और ये क्या होगा बी वाई इज इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करना है, इसमें 3 इक्वेशन नहीं बने, तो डायरेक्ट इसमें ना आप क्या करेंगे, आप एक काम ये करेंगे कि ए की जगह पे ना, ए की जगह पे इसकी वैल्यू बी वाई पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बी वाई, पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 4 से इनटू किस में, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इनटू इक्वेशन 3। यानी इक्वेशन 3 क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना,
चलो डायरेक्ट पुट करता हूँ। अच्छा मैंने क्या बोला, ए की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे बी वाई एक्स यहाँ ऑलरेडी मौजूद है इज इक्वल टू बी। कुछ समझ में आया? क्या किया देखो, ए की वैल्यू क्या है, बी वाई है कि नहीं, इस बी वाई को यहाँ पुट किया है तो ए की जगह बी वाई लिखा, एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, ए की जगह बी वाई लिखा है। समझ में आया? यानी ए की जगह क्या लिखा, ये ए की वैल्यू बी वाई था तो ए की जगह पे हमने इस ए की वैल्यू लिखी बी वाई, एक्स ऑलरेडी यहाँ पे है तो ऐसे ही रखा, इज इक्वल टू बी एज इट इज ऐसे है। ठीक है, बी से बी कैंसिल, इसके ऊपर पावर क्या होते हैं, कुछ ना हो तो 1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से अगेन पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन, इसको नाम दे दो 5। तो क्या होगा, x की जगह क्या पुट करेंगे, log ए बी, y की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे, इंटू log बी ए इज इक्वल टू 1। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 है वो भी इसी तरह के है लेकिन नंबर के साथ है, ए बी के साथ नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।